कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. आप सभी लोगों को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य हेडक्वार्टर में स्वागत है। आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है, 4 तारीख को, इसी महीना 4 तारीख को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मीटिंग हुआ था कोडलेर में, ये शहीद भवन में। पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य और तमिलनाडु के भूतपूर्व एमएलए कॉमरेड के बालकृष्णन की उपस्थिति में ये मीटिंग हुआ था। मीटिंग में अंडमान निकोबार के राजनीतिक स्थिति के बारे में विश्लेषण किया, डिस्कस किया और अभी का मौजूदा स्थिति में, और उसके बाद में पार्टी के मीटिंग में कुछ इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर में डिस्कशन हुआ और कुछ फैसला लिया। उसमें यही है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट आप लोग सुना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि 74,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड में। लेकिन इसका बारे में जो है कोई भी तरीका से जो डिटेल्स जो है अभी तक गवर्नमेंट पब्लिश नहीं कर रहा है। जो यूजुअल जो प्रेस रिलीज वगैरह है वो छोड़ करके इसका फंडिंग के बारे में और आगे जाके ये प्रोजेक्ट कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कैसा करेगा, किसके लिए कर रहा है, कोई डिटेल जो है आज तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन किसी को नहीं बताया। और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में अंडमान का लोगों का साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया। यहाँ चुने हुए पंचायत राज के लोकल बॉडीज के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव्स है, किसी का साथ भी जो है हमारा जानकारी के अनुसार किसी से भी जो है ये बीजेपी के केंद्रीय सरकार नहीं तो उसका प्रशासन किसी से इसके बारे में बात नहीं की। शायद एमपी को जानता होगा, एमपी से बात किया होगा, एमपी बाहर में नहीं बता रहे और इसलिए जो है और लोगों का बीच में बहुत ही आशंकाएं हैं, भय हैं, शंकाएं हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत ही लाखों ट्रीज कटिंग होगा, जो पेड़ काटना पड़ेगा, लाखों पेड़ काटेंगे। 1-2 हजार नहीं तो 3,000 5,000 नहीं है, लाखों में जो है ट्रीज कटिंग होगा। और काम ग्रेट निकोबार जो एक बड़ा आइलैंड है वो
इनका जो जो आंकड़ा जो आ रहा है हमारे पास, जो स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, जो न्यूज़पेपर में जो आता है, उसके अनुसार जो है एक 2/3 जो एरिया जो है गवर्नमेंट लेने के लिए, अक्वायर करने के लिए, ये प्रोजेक्ट्स के लिए, ये कंटेनर शिपयार्ड जो रहेंगे, और उसका बाद में फ्री पोर्ट का तरह ही है, और उसके बाद में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा, टाउनशिप होगा, ये सब जो है उनका प्लान है। तो ये सब करने का टाइम है, बहुत ही लोगों को विस्थापित किया जाएगा, डिस्प्लेस किया जाएगा। उसमें बहुत ही ट्राइबल्स भी है, जो सेटलर्स है, हमारे देश के विभिन्न भागों से ला करके कॉलोनाइजेशन स्कीम के अंतर्गत बसाया गया लोग है, उनको वहां से निकालना पड़ेगा। और ट्राइबल्स को निकाल के ट्राइबल्स कहाँ जाएंगे? वो कहीं जाने का, उनका शोम्बन और निकोबारी ट्राइब्स है, उनको जो है वहां से निकालना हो, और बहुत किस्म का जो है तकलीफें वहां उठाएंगे। इसलिए जो है ये सब देख करके हमारा पार्टी एक रेजोल्यूशन पास किया, सीपीआईएम के मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया, ये प्रोजेक्ट को ओपोज करने के लिए। हम ऐसा कोई ओपोज करने के लिए ओपोज नहीं कर रहे हैं, इसमें रीजन है जो बहुत वैलिड रीजन है। इसलिए जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एडवर्सली लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, लाखों ट्री कटिंग हो रहे हैं। ये सब रीजन जो देख करके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट लेके आगे नहीं जाना, लोगों को कंसिडरेशन में लेके ही जो है ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना। जो हिसाब से, जो तानाशाही तरीका से सीक्रेटली ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसका जो है हम विरोध कर रहे हैं। और अंडमान निकोबार में आपको पता होगा बीजेपी का गवर्नमेंट है, इसलिए बीजेपी पार्टी का लोग इधर में इसको बारे में जो कोई भी नहीं कह रहे। कांग्रेस पार्टी के एक ग्रुप के नेता अभी रिसेंटली जो है एक लेटर लिखा कि इसको, वो भी मेलान में रिसेंटली जो है मेलान में बहुत व्यापक रूप से इसका विरोध हुआ। सोनिया गांधी जी का भी एक आर्टिकल जो है हिंदू पेपर वगैरह में आया था, पेपर में आया था। उसके बाद में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत प्रचार मटेरियल, पब्लिसिटी मटेरियल, न्यूज़ वगैरह जो है रिलीज करना शुरू हो गया। उसके बाद में जो है यहाँ जो है कांग्रेस पार्टी का जो एक ग्रुप का नेता जो है चिट्ठी लिखा था। एनीहो हम उसको स्वागत करते हैं, और इसलिए जो है हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अनुरोध कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये प्रोजेक्ट लेके आगे नहीं जाना, लोगों का कंसल्टेशन करके जो है लोगों का डाउट को जो है, कंसर्न को दूर करके ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना। और इसका रेजोल्यूशन का कॉपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन सबको देने के लिए डिसाइड किया। उसके बाद में जो है हमारा पार्टी मीटिंग में ये भी तय किया है कि आने वाला दिनों में जो एजिटेशन हम लोग अंडमान निकोबार का विभिन्न भागों में कर रहे हैं, विभिन्न रूप में, आज भी था, आज सवेरे भी आप लोग कवर किया होगा, पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने जो है कस्ता रोड को लेकर के जो है, रोड का जो बैड कंडीशन ऑफ रोड, वो नारा लगा करके जो है हम लोगों ने धरना प्रदर्शन वगैरह किया था। उसी तरह जो है जो आंदोलन आने वाला दिनों में वो तेजी से करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया पार्टी मीटिंग में। जो मुद्दा जो है हम लोग ऑलरेडी जो उठाया है, आपको पता होगा नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन, जो 11 साल से बीजेपी सरकार अंडमान का जो है नेशनल हाईवे का रिनोवेशन चल रहा है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। आज भी जो है वो रोड से कम 30% जो रोड है, नेशनल हाईवे है, वो अभी भी जो है बहुत बैड कंडीशन में, ना वहां से चल सकता है, ना गाड़ी लेके जा सकता है, टू व्हीलर जा सकता है।
और दूसरा जो मुद्दा है अर्बन और रूरल रोड्स का, एनएच का कंडीशन है। उसके बाद में जो अर्बन एरिया में हर रोड का हालत जो है बहुत बुरा हालत है। अब जाके देखे, मैं हमेशा बोल रहे हैं कि सेक्रेटरीट राजनिवास का जो आसपास का 2-3-4 किलोमीटर का 2-3 किलोमीटर का रोड जो थोड़ा ठीक है, वो छोड़ करके जो है ये बारिश का टाइम में जो है लंबा लाइन वगैरह में आप लोग देखा होगा कितना गड्ढा बन गया वो रोड में, जा नहीं सकता था वहां से। कितना एक्सीडेंट हो गया, किसी किसी का डेथ भी हो गया। एक्सीडेंट कई जगह में जो है टाउन में बहुत एक्सीडेंट हो गया उधर में। सारा एक्सीडेंट जो है पुलिस को रिपोर्ट नहीं हो रहा है, गड्ढा में गिरता है, टू व्हीलर जो है गाड़ी लेकर के निकल के चले जाते, हाथ पैर टूटता है, चोट लगता है। तो ये जो कंडीशन जो है क्यों ऐसा हो रहा है? 2014 का पहले भी इधर में रोड था, यही रोड से हम लोग गाड़ी चलाते थे, हम लोग जो है स्कूटर चलाते थे और कार चलाते थे 2014 का पहले भी। अभी 2014 का बाद में जो रोड रिनोवेट किया, जो बनाया वाला रोड जो है, क्यों ये कंडीशन में आया? तो ये मुद्दे भी जो है हम आने वाले दिनों में हमारे आंदोलन में जो उठाएंगे। और उसके बाद में पावर कट के बारे में बहुत कुछ हम लोग बोला है, लेकिन बीजेपी का गवर्नमेंट जो है और उनका प्रशासन नाकाम रहा है ये मुद्दे पर। और अभी भी डेली जब मर्जी है वो करंट काटता है। हम पार्टी ऑफिस से घर पहुंचता है 1:45, 1:30, 1:45 का बाद में पहुंचता है। जैसा पहुंचता है 5 मिनट का अंदर में जो है करंट चले जाए। फिर हम आने तक जो है, हम 3:30 बजे निकलने तक करंट नहीं आता, 4 बजे तक भी करंट नहीं आता। तो हर दिन लगातार जो लोड शेडिंग है पोर्टलर रोड में, अभी हम लोग जो है उसमें वो यूज्ड हो गया। अभी कोई विरोध नहीं हो रहा है लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों को मालूम हो गया तो विरोध करके कोई फायदा नहीं है। हम लोग भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कई बार जो है इसका विरोध किया था, इतना विरोध प्रदर्शन किया। ये सरकार सुनता नहीं है, ये सरकार जो है आम जनता का तकलीफ सुनने वाला सरकार नहीं है। और उसका बाद में नेक्स्ट जो मुद्दा है ड्रिंकिंग वाटर, वो पेयजल का बारे में, जो पेयजल का जो कमियां हैं बहुत जगह में है, पोर्ट ब्लेयर में भी, साउथ अंडमान इलाका में और नॉर्थ मिडिल अंडमान इलाका में कई जगह में जो है सफिशिएंट वाटर नहीं मिल रहा है। और जो पानी मिल रहा है वो पीने का लायक पानी नहीं है। जैसा आप लोग डिकलीपुर वगैरह में जाने के टाइम में हमेशा कंप्लेंट आ रहे हैं, वो बहुत गंदा पानी आ रहा है उधर में कई इलाका में। तो ये मुद्दे भी जो है हम लोग आने वाले दिनों में जो है उठाएंगे। और सामान का दाम जो बढ़ने का है उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी जो है अभी रिसेंटली जीएसटी कम करके जो है ऑर्डर आया था, लेकिन हमको लगता नहीं है, हमने दुकानदार से पूछा कौन सा दाम कम हुआ, कोई चीज का ऊपर में दाम कम नहीं हुआ। ये तो खाली 24 घंटा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो गोदी मीडिया जो है वो पूरा पब्लिसिटी कर रहा है, सामान का दाम कम हो गया, कोई चीज का ऊपर दाम कम नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में 11 साल में जो है हर चीज का दाम बढ़ गया। 500 रुपया वाला गैस जो है 1200 रुपया हो गया, और पेट्रोल जो है अभी यहाँ तो 82 रुपीज 46 पैसा है। आप मेलैंड में, कलकत्ता और मेलैंड में कोई भी स्टेट में चले जाइए, वहां जो है 100 रुपया से ज्यादा है, पेट्रोल का दाम 100 रुपया से ज्यादा है। 106, 110 वगैरह जो है उसका दाम पेट्रोल डीजल का एक ही जैसे। और हर चीज का ऊपर में जो है दाम बढ़ रहा है, इसलिए जो है ये भी जो हम मुद्दे उठाएंगे। और दूसरा जो मुद्दा है बोट का कमी, शिप का, मेलैंड जाने के लिए कोई शिप ही नहीं है। मेलैंड जाने के लिए जो शिप बन रहा था कोचिन शिपयार्ड में, नरेंद्र मोदी सरकार जो है उसको बंद करा दिया, शिप कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया आधा में, बोल दिया नहीं अंडमान के लिए शिप का जरूरत नहीं। अभी हम 1-1.5 महीने पहले जो दिल्ली में जो है मिनिस्टर से मिला था, शिपिंग मिनिस्टर से, तमिलनाडु से हमारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक एमपी है,
कॉमरेड आर सच्चिदानंदम, मैं उनका साथ जाकर के जो है सोनोवाल जो आसाम का चीफ मिनिस्टर था उनसे मिला था, तो उसको मालूम है, सारा चीज उनको जानता है। वो बोला नेवी लेगा करके बोला, पहले अभी नेवी भी बोल दिया कि उनको नहीं चाहिए करके। दूसरा जो एक मुद्दे पर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये है कि पैलेस्तीन लोगों का जो हत्या हो रहा है गाजा में पिछले 1.5 साल से जो है अमेरिका का आशीर्वाद से इजरायल जो है निर्दोष लोगों को मार डालता है। 70,000 लोगों का, उसमें 18,000 बच्चे हैं, 18,000 बच्चों को जो है मर्डर किया ये इजराइल गवर्नमेंट अमेरिका का समर्थन से। हमारा देश में एक टाइम ऐसा था, हम लोग हमेशा जो है पैलेस्तीन का साथ रहते थे, हम इजराइल को जो है दूर रखते थे। लेकिन पिछले 10-11 साल से अगर देखा जाएगा तो हमारा विदेश नीति में व्यापक रूप से जो है परिवर्तन हुआ। अभी इजराइल को साथ हमारा जो है वाणिज्य जो कॉमर्स वगैरह जो है रिलेशन ज्यादा हो गया, बढ़ा दिया। और पॉलिटिकल लेवल में उनका कॉमर्स मिनिस्टर अभी रिसेंटली इंडिया में आया था, कभी कोई मिनिस्टर आया नहीं था इजराइल का, कभी हम लोग जो आने नहीं दिया था। लेकिन अभी इजराइल का मिनिस्टर्स यहाँ आ रहा है, इजराइल का साथ अच्छा रिलेशन कीप करने के लिए हमारा गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है। इजराइल एक तानाशाही देश है, वो तानाशाही तरीका से जो है किसी का बात नहीं सुन रहे। पूरा अरब वर्ल्ड, यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज सारे लोग जो है इसको कंडम कर रहे हैं कि गाजा में जो है इनोसेंट लोगों को, हजारों लोगों को जो है मार डालता है, वो खत्म कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। लेकिन इजराइल नेतन्याहू नहीं सुन रहे। नेतन्याहू को जो है इजराइल को समर्थन दे रहे हैं लोग और पालेस्तीन को समर्थन नहीं दे रहे। कभी न्यूट्रल रहता, कभी अमेरिका का साथ रहता समर्थन में। इसलिए जो है हमारा पार्टी जो नेशनल लेवल में इजराइल के विरोध में, पालेस्तीन जनता के फेवर में, पूरा देश में हर राज्यों में जो है कुछ ना कुछ प्रोग्राम, एजिटेशन प्रोग्राम जो कर रहे हैं। अंडमान निकोबार में भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य कमेटी में ये तय किया कि कुछ प्रोग्राम जो है हम लोग भी करेंगे, और क्या क्या प्रोग्राम करना है वो बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जो है रेजोल्यूशन पास करके ये निर्दोष लोगों को खत्म करने का, मर्डर करने का इजराइल का जो रवैया है इसको हम लोगों ने खंडन किया और अमेरिका का आशीर्वाद से कर रहे हैं। और हमारा देश का जो सरकार है, अभी का मौजूदा सरकार है बीजेपी सरकार, उसको खंडन नहीं कर रहा है, उसका समर्थन करने का तरह जो है यूएनओ में भी सारा इंटरनेशनल फोरम में जो है स्टेप ले रहे, स्टैंड ले रहे। ये हमारा जो 1947 का बाद में जो विदेश नीतियां हमारा जो देश का सरकार जो अपनाया था, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है जो भी है, और इस तरह जो है जहां जहां लिबरेशन मूवमेंट जो चल रहा है वो साउथ अफ्रीका में होने से भी, मोजाम्बिक में होने से भी, जहां भी है, और इजराइल में, अफगानिस्तान, ये पालेस्तीन का, सबको जो हम समर्थन देते थे। अभी उसमें हट करके पिछले 10 साल से 11 साल से जो है इजराइल का साथ ज्यादा समर्थन देने के लिए, ज्यादा दोस्ती बनाने के लिए हमारा देश का सरकार कोशिश कर रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसका खंडन कर रहा है। पूरा देश में सब जगह में जो है इसका विरोध में हजारों लोगों को लेकर के जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी प्रोग्राम कर रहे हैं। अंडमान में भी हम लोग कोशिश किया था जो है, वो टाइम में इधर में परमिशन नहीं दिया था। यहां मोदी का सरकार जो है, बीजेपी का सरकार हम लोगों को परमिशन नहीं दिया कि इजराइल के खिलाफ में प्रोग्राम करने के लिए। अभी भी हम लोग अप्रोच करेंगे, अगर परमिशन नहीं दिया तो दूसरा कुछ प्रोग्राम हम लोग करेंगे, कैसा करना है। लेकिन व्यापक रूप से जो है इसको विरोध करने के लिए पार्टी डिसाइड किया। और उसका बाद में आपको पता होगा अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन जो करने जा रहे हैं बिहार मॉडल में। अभी रिसेंटली
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पॉलिटिकल पार्टी का, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का मीटिंग किया था। उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से हम लोग रिप्रेजेंट किया, मैं और कॉमरेड कलईराजन, हम लोग दोनों गए थे। हम लोग जो है उधर में ये अंडमान में अगर इम्प्लीमेंट करेगा उसका डिफिकल्टी के बारे में बताया। उसके बाद में मैंने पार्टी से एक चिट्ठी लिखा कि जो अंडमान में ये लागू करना बहुत मुश्किल है। 2021 में जो लास्ट इंटेंसिव रिविजन हुआ था उसका बेसिस में 2002 में जो 2001 में किसमें 2001 में इंटेंसिव रिविजन हुआ था। उसके बाद में 2002 में जो है इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया। वो इलेक्टोरल रोल में जो लोग हैं उन लोग फॉर्म भर के देना, बाकी लोग जो है उसका कंडीशन रखा है। तो 87 का बाद में जो मतलब 2004 का पहले जो बर्थ हुआ वाला क्या क्या देना, उनका जो डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक पेरेंट का, और उसका बाद में 2004 का बाद में जो पैदा हुआ है उनको जो है दोनों पेरेंट्स का जो है डॉक्यूमेंट्स देना होगा, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ का। ऐसा करके जो है बहुत ही मुश्किल है। कभी इस तरह जो है रिविजन हुआ नहीं था। पहले बूथ लेवल जो ऑफिसर्स आते थे हमारा घर में आकर के कौन कौन रहता है क्या है वो सब जो है लिख के जाते थे। अभी एक एक वोटर, एक एक नागरिक एक फॉर्म फिलअप करके देना होगा। अगर कोई बच्चा मेलान में पढ़ता है, अगर फॉर्म फिलअप करके उनका नाम होगा नहीं है लिस्ट में जो ट्रीटमेंट में। अच्छा, ये जो इंटेंसिव रिविजन है 1 महीना में खत्म करेगी। 1 महीना विदिन 1 मंथ जो है बिहार में ऐसा हुआ था, 1 मंथ के अंदर में खत्म करेगी। ये 1 महीना का अंदर में अगर कोई लोग मेलान में गया है कोई ट्रीटमेंट के लिए, पढ़ने के लिए, नहीं तो दूसरा कुछ काम के लिए, तो उनका जो है वोटर्स लिस्ट में नाम नहीं होगा। इसलिए जो है, और इधर का ज्योग्राफिकल कंडीशन भी जो है बाकी जगह का तरह नहीं है। बहुत लोगों को जो है उसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। लोग जो है इधर में बीजेपी और दूसरा लोग जो है गलत प्रचार कर रहे हैं कि ये क्या रोहिंग्या लोगों को है, दूसरा लोगों को, ऐसा नहीं है। अंडमान का लोगों को ही जो जेन्युइन वोटर है, यहाँ का नागरिक है अंडमान निकोबार के, उनका वोट करने का उनका अधिकार जो है छीन लिया जाएगा अगर ये बिहार मॉडल इधर में अडॉप्ट किया जाएगा। इसलिए हम लोगों ने लेटर लिखा। अभी भी जो है हम लोग रेजोल्यूशन पास किया कि इलेक्शन कमीशन से अगेन अनुरोध करने के लिए ये अंडमान निकोबार में यहाँ का परिस्थिति के अनुसार जो है नहीं करना चाहिए, ये बोलने के लिए हम लोग डिसाइड किया। तो इतना ही जो डिसीजन है ये आपको बताने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। धन्यवाद।